रामायणा क्लासेस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो से हम कंपटीशन इंग्लिश की सीरीज डालने वाले हैं, पूरे कोर्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो उस कोर्स की पहली इंट्रो वीडियो होगी जिसमें पूरे कोर्स को डिटेल में कवर किया जाएगा। इस चैनल पे सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए जितने भी कंटेंट की ज़रूरत होती है सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ये वीडियो अगेन इस कोर्स की इंट्रो वीडियो है जो आपको एक ओवरव्यू देगी कि इस कोर्स में कैसे चीज़ों को कवर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जब इंग्लिश का सेक्शन पूछा जाता है तब वहां पर उसका नाम होता है लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव। इंग्लिश लैंग्वेज को कंपटीशन में इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव। हम इनको दो अलग अलग सेक्शन में पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो ये फर्दर आगे दो पार्ट में टूटता है, कॉम्प्रिहेंसिव को हम आगे ही डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज आगे फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन होता है उसका ग्रामर और दूसरा होता है वोकैबुलरी। ग्रामर आगे फर्दर दो सेक्शंस में डिवाइड होता है, जो एक होता है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर और एक होता है फंक्शनल ग्रामर। वोकैबुलरी को हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम ग्रामर को ही आगे लेकर चलें तो जैसा कि मैंने अभी बताया, एक होता है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर और एक होता है फंक्शनल ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में सेंटेंसेस कवर किए जाते हैं, टेंस, नरेशन, ये सब इसमें कवर किया जाता है। फंक्शनल ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच इत्यादि चीजें कवर की जाती हैं। अब हम बात करते हैं वोकैबुलरी सेक्शन की। वोकैबुलरी सेक्शन में अपने आप में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग टेस्ट एंड सिनोनिम एंटोनिम्स। वोकैबुलरी सेक्शन के बारे में भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो रामायणा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस की एक बेसिक डेफिनेशन क्या हो सकती है? सेंटेंस इज द मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड, ठीक है, जो शब्दों का एक अर्थपूर्ण जो अरेंजमेंट है उसको कहा जाता है सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये लिखा हुआ है फुटबॉल प्लेज ही मॉर्निंग द इन। ये वर्ड्स का अरेंजमेंट तो है लेकिन मीनिंगफुल नहीं है, सही अरेंजमेंट नहीं है, तो इसको एक सेंटेंस कहना गलत होगा। अगर हम इन्हीं वर्ड्स को सही अरेंजमेंट में जमा दें तो तब जाके वो एक सेंटेंस कहलाता है, क्योंकि एक सेंटेंस जो होता है वो कंप्लीट मीनिंग देता है। जैसे कि ही प्लेज फुटबॉल इन द मॉर्निंग, वह सुबह फुटबॉल खेलता है। अगर हम इस सेंटेंस में टेंस की बात करें तो वो है प्रेजेंट टेंस, और सेंस जो ये सेंटेंस दे रहा है वो है पॉजिटिव सेंस। अब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। ये अपने आप में तीन पार्ट में स्प्लिट होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल एंड क्लोज टेस्ट। इन सब के बारे में डिटेल डिस्कस आगे आने वाली वीडियो में किया जाएगा। अब हम बात करते हैं किसी भी लैंग्वेज का सिस्टम क्या होता है, वो किस सिस्टम के तहत काम करती है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका ओरिजिन कैसे होता है। किसी भी लैंग्वेज के ओरिजिन में या फॉर्मेशन में तीन एलिमेंट्स काम करते हैं। वो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है फोनोलॉजी, जिसको हम साउंड बोलते हैं। दूसरा होता है मोर्फोलॉजी, जिसको हम वर्ड बोलते हैं। और तीसरा होता है सिंटेक्स, जो सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। फोनोलॉजी में जो फोनो शब्द है वो साउंड से रिलेट है। मोर्फो का मतलब होता है टुकड़ा, जिसका मतलब यहां पर वर्ड से रिलेट किया गया है। और सिंटेक्स मतलब होता है सेंटेंस। इन तीन एलिमेंट्स की सहायता से किसी भी लैंग्वेज का फॉर्मेशन होता है, ओरिजिन होता है। कैसे? चलो समझते हैं। जब भी किसी लैंग्वेज का फॉर्मेशन होता है या ओरिजिन होता है तो सबसे पहले साउंड होती है। जब साउंड से अक्षरों का जन्म होता है, यही इंग्लिश में जो अक्षर हैं वो अल्फाबेट कहलाते हैं। और इन अक्षरों से मॉर्फोलॉजी यानी वर्ड का जन्म होता है। और जब ये वर्ड आपस में जुड़ते हैं सही मीनिंगफुल अरेंजमेंट में तो फिर वो सेंटेंस बनते हैं। इस प्रोसेस से
किसी भी लैंग्वेज का ओरिजिन होता है, जन्म होता है। अब हम बात करते हैं स्किल्स की। किसी भी लैंग्वेज में 4 बेसिक स्किल्स होती हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 बेसिक स्किल्स ही किसी भी लैंग्वेज को बोलने में मदद करती हैं। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि अक्षरों यानी कि इंग्लिश के केस में अल्फ़ाबेट्स का ओरिजिन कैसे होता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, साउंड से अक्षरों का जन्म होता है। इंग्लिश के केस में यही अक्षर अल्फ़ाबेट्स कहलाए, 26 अल्फ़ाबेट्स कहलाए। शुरू में ये काल्पनिक थे। ये अल्फ़ाबेट्स 26 लेटर होते हैं, वो अपने आप में 2 भागों में बटे हुए रहते हैं। पहला भाग होता है वॉवेल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स लिखने में केवल 5 होते हैं, A, E, I, O, U, और बोलने में उनको हम बाद में समझेंगे। और इनको छोड़ के 26 लेटर्स में जितने भी लेटर बच जाते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ये हम सभी को पता है, ठीक है। साउंड से बने अल्फाबेट्स, और अल्फाबेट्स की अगर हम मीनिंगफुल अरेंजमेंट कर दें तो वो कहलाता है वर्ड। इस तरह वर्ड की डेफिनेशन क्या हो सकती है? अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स वर्ड कहलाता है। मतलब कि अक्षरों का एक ऐसा समूह जो एक सार्थक अर्थ देता हो, वो वर्ड कहलाता है। अक्षरों का समूह वर्ड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा ये तय नहीं है। अगर वो एक सार्थक अर्थ देता है तब जाके वो एक वर्ड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, राइट साइड पर लेटर्स का एक ग्रुप दिया गया है। क्या लिखा हुआ है? IPSH। ये लेटर्स का ग्रुप तो है, लेकिन ये कोई मीनिंग कन्वे नहीं करता है। दैट्स बिकॉज ये एक वर्ड नहीं है। उन्हीं अक्षरों का समूह लेफ्ट साइड दिया गया है SHIP। वो ग्रुप भी है लेटर्स का और वो एक मीनिंग भी कन्वे करता है, इसलिए उसे वर्ड कहा जाएगा। तो कंक्लूजन में ये कहना चाहता हूं कि लेटर्स का ग्रुप अगर एक मीनिंगफुल सेंस देता है तब जाके वो वर्ड कहलाता है, नहीं तो वो वर्ड नहीं कहलाता। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। शब्दों के अलग अलग रूप जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, जिनकी संख्या 8 होती है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। नाउन, जैसा कि हम सबको पता है, नाउन किसी भी चीज का नाम जो होता है वो नाउन होता है। प्रोनाउन, नाउन के स्थान पर यूज किया जाने वाला वर्ड प्रोनाउन होता है। एडजेक्टिव, नाउन की विशेषता बताता है। वर्ब, एक्शन वर्ब होती है जिसे हम क्रिया बोलते हैं। एडवर्ब, वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब बोलते हैं। प्रीपोजिशन, 2 नाउन के बीच में रिलेशन बताता है। कंजंक्शन, 2 सेंटेंस के बीच में रिलेशन बताता है। इंटरजेक्शन सडन एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है। इस वीडियो में जितनी भी चीजें बताई गई हैं वो आगे आने वाली वीडियो में कंपटीशन के लेवल से कवर की जाएंगी। ये वीडियो केवल एक इंट्रो वीडियो है, ओवरव्यू दे रहा है आपको कि इस कोर्स में क्या क्या चीजें होंगी। सो ये था हमारा वीडियो जिसमें ओवरव्यू दिया गया आने वाले इंग्लिश के लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, और आप जानते हैं हमें कैसे सपोर्ट करना है। इसके आगे आने वाली वीडियोस में इंग्लिश के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा इन डिटेल। थैंक यू सो मच।